सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कंझावला केस में हत्या का केस क्यों नहीं। कंझावला केस में आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहा है, नए नए खुलासे भी हम कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि मृतका अंजलि जो है, अंजलि की मां ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में मां की तरफ से सीधे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पुलिस जांच पर परिवार को भरोसा नहीं। अंजलि की मां का कहना है उनके घर में यह दूसरा मर्डर है। 8 साल पहले उनके पति की भी हत्या कर दी गई थी और अब उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब अंजलि की मां को घर के दूसरे सदस्यों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। मां का कहना है कि जब पहले उनके पति की हत्या की गई तब भी इसी तरीके से पुलिस ने मामले को घुमा दिया था, उसको आत्महत्या का मामला बता दिया गया था और अब बेटी की हत्या हो गई है, इसको रोड एक्सीडेंट की शक्ल दी जा रही है। तो परिवार के दूसरे सदस्यों की सुरक्षा मां को सता रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ मृतका अंजलि की मां का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए, जिसमें पुलिस की जांच पर एक मां सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ में अंजलि की मां हैं और बेहद ही परेशान हैं। उनका आप चेहरा देखेंगे तो उस पर आपको तकलीफ का इतना गाढ़ा भाव दिखता है कि उसको देख करके लगता है कि क्या वो उन पे बीत रही है। अभी तक कुछ आपको बताया गया माताजी, आपकी बेटी के मामले में कोई प्रोग्रेस, कोई प्रगति, कुछ आगे बात बढ़ी है? नहीं, अभी कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। बस तसल्ली देते रहते हैं, हाँ न्याय मिलेगा। पहले 5 लोग थे, अब बोल रहे हैं 7 हैं। पता नहीं कब तक क्या क्या पता चलेगा कि कभी 7 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, मगर पूरी न्याय का कोई अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक न्याय मिलेगा। तो ये इस तरह का ये जो आपके घर में हादसा हुआ है, मुझे बाहर लोग बता रहे थे, आपके परिवार के लोग, कि पहले भी आपके घर में ऐसा कुछ हादसा हो चुका है? ऐसा नहीं था वो हादसा, वो तो घर घर की लड़ाई थी और कुछ हादसा नहीं था। वो तो घर घर की लड़ाई का ही इशू था, उसमें ही खत्म हो गए थे। भाभी ने मरवा दिया था। किसको? मेरे पति को। आप कह रही हैं आपके पति को मरवाया गया था? हाँ जी। तो उसमें क्या 302 का मामला दर्ज हो गया था? पता नहीं कौन सा करा था। जब भी कहते थे तब भी नहीं कहते थे इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, मगर कुछ नहीं करा। फिर 2 साल तक मैं लड़ती रही। फिर मेरी जॉब लग गई थी, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बच्चे पालूं, केस लड़ूं, और फिर मेरे को बीमारी ने घेर लिया। तो आप कह रही हैं कि आपके पति को भी मारा गया था? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा कि आत्महत्या कर ली थी? हाँ, उस टाइम पे तो पुलिस ने आत्महत्या बता दी थी। क्या हुआ था, आग लग गई थी? हाँ, संजय हॉस्पिटल के सामने जला दिया था, जने भगवान जाने जल गए थे, मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि वो भी मर्डर था? वो भी मर्डर था, हमें तो ये लगता है। और आपके घर में आप ये दूसरा मर्डर हुआ आपके? हाँ जी, ये दूसरा हुआ है। और आप ये भी कह रही हैं कि आप लोगों पर भी खतरा है, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? बिल्कुल के सर, मेरे घर में लड़कियां बहुत हैं। मेरे यहाँ भी हम 6 बहन सिस्टर हैं और वहाँ भी 2 बच्ची और 1 बच्ची और है अभी कुंवारी, 2 बेटी और है मेरी बड़ी है बेशक, मगर आना जाना तो बना ही रहता है बच्चियों का। एक ये रही, एक इससे छोटी है और एक स्कूल जाती है 9th क्लास में, एक वो भी है। जब मेरी बेटी के साथ एक वो तो गाड़ी चलाती थी, जब उसके साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया तो मुझे और बच्चों पे भी विश्वास नहीं है कि किसके साथ क्या कर दें। और मेरे भाई के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। कि भाई यानी प्रेम की बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पुलिस कह रही है कि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, आपकी बेटी और जो आरोपी हैं जानते नहीं थे, लेकिन हमने जब निधि की माँ से बात की, निधि की माँ ने कहा कि गाड़ी को आगे किया, पीछे किया, कुचल कुचल के जानबूझ के मारा। तो आपको क्या लगता है कि पहचान के मारा? सर, इस बात को मेरे को कुछ नहीं पता, क्या दुश्मनी थी, कब से पीछे पड़े हुए थे। मेरी बेटी तो बेचारी कभी मुझे बताती भी नहीं थी कि मैं खुद इतनी बीमार रहती, बीपी आई रहता है। मैं रात भी डॉक्टर चेक करके गए, 180 बीपी था मेरा।
मैं और कुछ नहीं। मेरी बेटी इसलिए मुझे कोई दुख सुख की जल्दी बताती नहीं थी, वही मुझे हॉस्पिटल लेके जाना लेके आना वही सब कुछ करती थी। कभी कुछ बताया नहीं कि कोई पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है। क्या पता कहाँ से लगा, या उसी दिन लगा, पीछे लगा, कैसे करा कैसे नहीं करा मेरी बच्ची को, मुझे नहीं पता इसका। अभी तक क्या कोई आपके पास आया पास पड़ोस से, मोहल्ले से, जो आपको कुछ बता गया हो कुछ कि ऐसा नहीं आंटी हमने ऐसा नहीं ऐसा देखा था, कुछ बताया? नहीं, कोई नहीं आया इस तरीके का कि हमने ऐसा देखा या ऐसा देखा, नहीं। अच्छा, ये जो निधि कह रही है कि वो दोस्त थी 15 दिन पुरानी, आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था? नहीं, मेरे को कभी उसने अपना नाम भी नहीं बताया कि मम्मी मेरी कोई निधि नाम की फ्रेंड है। डायलिसिस आपका चल रहा है? डायलिसिस अभी हुआ नहीं है, कल हॉस्पिटल जाना है। बेटी ही ले जाती थी आपको हॉस्पिटल? हाँ जी। आप चाहती हैं कि इसकी परिवार के लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। एकदम यकीन नहीं है दिल्ली पुलिस की जांच पर? अब देखो, यकीन तो उन्होंने बोला है, 2 दिन का टाइम मांगा है, तो देखते हैं। कुछ मदद मिली आपको अभी तक? अभी तो कुछ मदद नहीं मिली, किसी ने कुछ दिया नहीं अभी तक? कुछ नहीं दिया, और हमारे तो कोई भी नहीं है कमाने वाला, हम तो खुद मायके पड़े हैं। आपको भी लग रहा है कि निधि झूठी है जो परिवार के लोग कह रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अंजलि की माँ हैं, तबीयत भी नहीं इनकी ठीक रहती है, अभी डायलिसिस कराने जाना है, और दो हादसे झेले हैं। पति कह रही हैं कि उनका भी मर्डर हुआ, बेटी का मर्डर हुआ, इनका ये आरोप है, और परिवार में और जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। बहुत ही अहम बात कह रही हैं ये। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वरुण जैन सुल्तानपुरी थाने से लाइव, अभिषेक उपाध्याय भी सुल्तानपुरी इलाके से मौजूद हैं हमारे साथ, मदिया खान अंजलि के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, और साथ ही आप देख सकते हैं खास मेहमान AK जैन साहब, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ शामिल होंगे आगे का एजेंडा में। आज सबसे पहले मैं आपको लेकर अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलूंगी, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले मृतका की मां से ये खास बातचीत की है जो आप सुन रहे थे। और इस बातचीत को देखने और सुनने के बाद अभिषेक, मन में मेरे एक ही सवाल आ रहा है, एक ही बात आ रही है, कितना बेरहम सिस्टम है ये। एक मां का दर्द, मां की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही, और मां की इंसाफ की जो गुहार है वो इस सिस्टम को सुनाई नहीं पड़ रही। रोमाना, आप सोचिए, वो जो बात कह रही हैं वो कह रही हैं कि 8 साल पहले मेरे पति के साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम लोग कहते रह गए कि इनको मारा गया है, मर्डर है, लेकिन पुलिस ने उस मामले को आत्महत्या बता दिया। मेरी बेटी के साथ अब ऐसा ही हुआ है और उसको एक्सीडेंट बता रही पुलिस। हमारी तब भी नहीं सुनी, हमारी अब भी नहीं सुनी, और मेरे घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनका क्या होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है रोमाना कि पुलिस एक नहीं कितनी बार ये कह रही है कि उन लोगों की जानकारी में था, आरोपियों की जानकारी में था कि उस बच्चे की जान जा सकती है। पुलिस ये कह रही है। निधि की मां ने हमको ऑन रिकॉर्ड बताया रोमाना कि उन लोगों ने गाड़ी को कई बार आगे पीछे करके कुचल करके उसको मारा, और वो जानबूझ करके मारा, वो निधि को भी मारना चाहते थे। इतना सब चीजें आ रही पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस अड़ी हुई है कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि आपके साथ बातचीत में पहले दिन DCP आउटर ने बोल दिया कि एक्सीडेंट है, तो उन्होंने अब उसको ब्रह्म वाक्य समझ करके उसके ही इर्द गिर्द सारे मामले को पुलिस ने रखा हुआ। और एक बात मैं और आपको ऐड कर दूं रोमाना, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आप सिस्टम आप देखिएगा, जो 302 के मामले होते हैं, इनिशियली उसमें ये होता है कि एक मर्डर होता है, एक आरोप होता है, प्रथम दृष्टया पुलिस को जानकारी मिलती, पुलिस फिर FIR दर्ज करती है 302 में हत्या में, उसके बाद जांच पड़ताल करती है, जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाती है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहा है। यहां पर जहां चश्मदीद है, जहां पर जानबूझ करके मारने की बात एक नहीं कई लोग बोल रहे हैं, खुद पुलिस ही मान रही है, वहां पर आखिर क्या है जो पुलिस को रोक रहा है कि इस मामले को वो एक्सीडेंट ना माने और हत्या समझ करके इसकी जांच करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।